तो आज हम पंपकिन नाइट का थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पर सेकंड एपिसोड खत्म हुआ था। फर्स्ट पैनल में हम देखते हैं ईयर हेड के सर में नाइफ घुसा होता है और वो पूरी तरह खून से भरा होता है। साकी ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रो रही होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो नाइफ इतनी अंदर तक घुस चुका था कि ईयर हेड के सर से बाहर नहीं आ रहा था। नाइफ को निकालने के लिए नाजुको उसको जोर जोर से हिलाने लगती है, जिसे देखकर साकी और भी ज्यादा डर जाती है। नाओको इतनी जोर से चाकू हिलाती है कि जिससे ईयर हेड की जीभ ही कट जाती है। और तभी नाओको साकी की तरफ देखती हुए बोलती है, साकी तुम तो वैसे देख रही हो जैसे कि तुमने भूत देख लिया हो। ये बोलते ही नाओको वो नाइफ बाहर निकाल लेती है। नाइफ निकलने के साथ ही ईयर हेड के सर से फवारा चल जाता है, वो खून का, जिसके कारण साकी के मुंह पे भी थोड़ा खून गिर जाता है। उसके बाद ईयर हेड नीचे गिर जाता है, पूरे फ्लोर के ऊपर उसका खून फैल जाता है। उसके बाद नाओको हंसने लग जाती है और अपना नाइफ को दिखाती है। इतना भयानक मंजर देख के साकी बहुत ज्यादा डर जाती है। साकी भागने की कोशिश करती है, फ्लोर पे खून होने के कारण वो वहीं पर गिर जाती है। तभी वो नाइफ को अपने हाथ में घुमाती है और हैंडल की तरफ पकड़ लेती है। उसके बाद साकी बोलते हुए वो ईयर हेड के सर पे पैर रख के जंप लगाती है, जिसके कारण वो सीधा चाकू उसकी नाक पे मारती है, जिसके कारण साकी की नाक वहीं पर फट जाती है। कारण वो नाक अंदर की तरफ घुस जाती है, जिसके कारण साकी नीचे गिर जाती है और अपनी नाक पकड़ के जोर से चिल्ला रही होती है। उसके बाद नाओको बोलती है, ओह छोटी बच्ची तो गिर पड़ी, छोटी बच्ची तो रो रही है। नाओको बोलती है कि अभी रोने की जरूरत नहीं है, बाद में रोने के लिए काफी टाइम होगा तुम्हारे पास। ये बोलते ही नाओको उसकी नाक पे फिर से मारना शुरू कर देती है। उसके बाद हमको नारुतो दिखाया जाता है, जो कि अभी भी साकी को ढूंढ रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो आखिर कहाँ चली गई। वो इतनी भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो तो साकी को कॉल करने की कोशिश करता है और पीछे दो लड़कियां नारुतो को घूर रही होती हैं और वो उसमें इंटरेस्टेड होती हैं और बोलते हैं वाह ये तो नारुतो है। और तभी एक लड़की नारुतो की ओर आती है और वो लड़की कहती है, क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रहे हो डियर? नारुतो उसको देखते हुए बोलता है, क्या नोमिज़ू, अब इसको क्या चाहिए, इसे भी अभी आना था। और गुस्से में नारुतो बोलता है कि मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा, तुम जा सकती हो। ये कहता ही वो वहाँ से जाने लगता है और वो पीछे से, अगर तुम ऐसा फेस बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। नारुतो उसको बोलता है, ओह तुम यहाँ से जा सकती हो, अब ये बच्चों वाली बातें बंद करो और तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ और हम कोई डेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी गलत मत समझना। उसके बाद नोमिज़ू कहती है कि वो नाकातानी लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जूनियर हाई ग्रुप की पार्ट थी ना वो। और ये सुनते ही नारुतो बहुत जन से शॉक हो जाता है। वो घबराते हुए बोलता है कि तुमको इसके बारे में कैसे पता? नोमिज़ू कहती है कि मुझे तुम्हारे छोटे छोटे सब सीक्रेट के बारे में पता है। जब से वो लड़की मरी है तुम बहुत ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रहे थे, मैं जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था, इसलिए तुम स्कैरी फेस मत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ इन काम में हेल्प करना चाहती हूँ। काजुआ नारुतो और नोज़मी को छुपके देख रहा होता है और उनकी बातें छुपकर वो सुन रहा होता है और डरता हुआ सोचता है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। और तभी कोई अलार्म बजा देता है, जिसे सुनकर सारा स्कूल और वो लोग हैरान हो जाते हैं। इतना हल्ला हो जाता है कि सब जगह भगदौड़ मच जाती है। फायर ड्रिल, बच्चे टीचर के लिए चिल्ला रहे थे और टीचर बोल रहा था कि सब शांत हो जाओ, अपनी ट्रेनिंग को याद करो, जिसके कारण तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाओगे। इतनी हड़बड़ी और भगदौड़ मची होती है कि कोई काजुया से टकरा जाता है और नियोमी नाजुको के साथ चिपकी हुई होती है और वो बोलती है कि चलो बाहर चलते हैं यहाँ से जल्दी और शादी कर लेते हैं। नाजुको उस लड़की को अपने से हटाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ नाओको सभी को देख रही होती है ऊपर खड़े। और हम देखते हैं नाओको के हाथ में कुछ था, वो एक ट्रेलर के ऊपर कुछ लेके जा रही थी। और तभी बैग के अंदर से आवाज आने लगती है। उसकी आवाज सुन के नाओको जोर से हथियार मारती है उसके सर में और वो बोलती है अपनी आवाज को बंद करो। उसके बाद नाओको उस ट्रेलर को वहां से लेके जाने लगती है। नाओको उस ट्रेलर को वहां पे ले आती है जहां पर नाज़मी के फिरनर पर इकट्ठा हो रहे थे। नाओको आज़मी की फोटो की तरफ देखते हुए बोलती है, डोंट वरी, जल्द ही तुम अपने दोस्त से मिलोगी। उसके बाद काजुया टीचर की तरफ देख रहा होता है, जो कि किसी को डांट रहा होता है। तुम्हारा क्या मतलब,
किसी ने अलार्म प्रैंक करने के लिए बजा दिया। हाँ, क्योंकि हमको कोई भी फायर नहीं मिली। उसके बाद काजुया सोचता है कि हम तो फिनो पर आए हैं और नारुतो की ओर देखता है जो कि नाज़ुमी को बोल रहा है मुझसे दूर रहो, मेरे से चिपके मत। उसके बाद काजुया बच्चों की तरफ देखता है जो कि बातें कर रहे होते हैं, क्या ये प्रैंक था? फिर काजुया सोच में पड़ जाता है कि साकी यहाँ पर नहीं है, कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा तो नहीं साकी ने अलार्म बजाया हो वो? उसके बाद अराता आता है और वो पूछता है कि तुमने साकी को कहीं देखा? वो बोलता है कि नहीं, हमें पूरी जगह छान मारी लेकिन वो कहीं नहीं मिली, क्या पता वो घर चली गई हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नोमिज़ू अभी भी नारुतो के साथ चिपकी होती है। अराता उसको देख लेता है और बोलता है कि वो लड़की कौन है। खैर मुझे खुद नहीं पता, वो काफ़ी टाइम से उसका पीछा कर रही है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी बात है जो हमको नहीं पता। ये सुनकर अराता हैरान हो जाता है। क्या 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 तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे खुद नहीं पता वो क्या है मैटर उनका। चलो हम चलते हैं, वो कॉफिन को लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसका कॉफिन कुछ लोग बाहर लेके आ रहे होते हैं और उस कॉफिन को एक कार के अंदर डाल रहे होते हैं। उसको ऐसा देखकर सभी दोस्त रो रहे होते हैं। उसके बाद वो कार वहाँ से चली जाती है। वो तीनों दोस्त उस कार को जाते हुए देख रहे होते हैं और तभी काजुया को सुनाई देता है आज़ुमी नाकोतानी के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कहते हैं कि कॉफिन की लीड को बंद रखा गया था। मैंने सुना है कि उसका शरीर ट्रक के नीचे आ गया था और वो पूरी तरह से कुचला गया था और उसका तो फेस भी नहीं दिख रहा था, कोई भी उसका फेस नहीं देख पाएगा। काजुया ये सब सुन के उसके बाद वो आसमान की तरफ देखने लग जाता है। उसके बाद वो शौक हो जाता है और वो देखता है कि स्कूल की छत के ऊपर नाव को खड़ी होती है और वो अपना हाथ हिलाते हुए उसको बाय बाय बोल रही होती है। ये देखकर काजुया हैरान हो जाता है, क्या नायोको? उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। काजुया सोच में पड़ जाता है और वो बोलता है जस्ट वेट। नायोको ने अपना हाथ हिलाया अभी और वो पीछे मुड़ के देखता है उस गाड़ी की तरफ जिसमें आज़ुमी की लाश जा रही होती है। क्या अब तुम मुझे ये मत कहना कि वो भी कि साकी इज। और ये बोलते ही वो चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ थर्ड चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमको पता चलता है कि साकी नहीं रही। लेकिन एक सेकंड, उसके फ्रेंड्स को तो अभी इसके बारे में नहीं पता। क्या नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में कुछ पता चलेगा उनको? नेक्स्ट चैप्टर में कौन मरेगा और ये सब बचेंगे कि नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन बचेगा और नेक्स्ट नंबर किसका आएगा। क्या नाओको पकड़ी जाएगी? क्या ये बच सकते हैं? और वो इन सब से बदला क्यों लेना चाहती है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें मांगा एक्सप्लोरर हिंदी में। चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड लाइक। जल्द ही मिलते हैं। आरिगातो।